नमस्कार दोस्तों, आधार आईसीएस के यूट्यूब चैनल में आप सभी ऑनलाइन और ऑफलाइन स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने बात की थी टाइड्स एंड एब, ज्वार और भाटे की, और आज हम बात करेंगे धाराएं, समुद्र की धाराएं। ठीक है, तो इस टॉपिक में आपको जो बेसिक चीजें याद रखनी है वो सबसे पहले ये याद रखना है कि जो धाराएं आपको बताई जाएंगी वो कौन सी धारा किस महासागर से संबंधित है, ये चीज आपको याद रखनी है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो बात करते हैं कि धाराएं होती क्या है। तो याद रखिए कि जिस प्रकार से महाद्वीपों पर नदियां बहती हैं, ठीक उसी प्रकार से महासागरों में भी नदियां बहती हैं और इन महासागरीय नदियों को धाराओं के नाम से पुकारा जाता है। लिख लीजिए, जिस प्रकार से महाद्वीपों पर नदियां बहती हैं, ठीक उसी प्रकार से महासागरों में भी नदियां बहती हैं। इन महासागरीय नदियों को धाराओं के नाम से पुकारा जाता है। ठीक है, अब धाराओं के बहने के कारण क्या होते हैं? बहुत से होते हैं। जलवाष्प, वर्षा, पृथ्वी का घूमना, महाद्वीपों की आकृति, हवाएं, तापमान की भिन्नता, ये भी आप लिख लीजिए एक तरफ से। धाराओं के बहने के कारण क्वेश्चन आ चुका है इसलिए और लिखवा रहे हैं ये 5-6। निम्न में से किस कारण से धाराएं नहीं बहती? लिखिए, वाष्पीकरण, वर्षा, पृथ्वी का घूर्णन, महाद्वीपों की आकृति, ग्रहीय या सनातनी हवाएं, तापमान की भिन्नता। तो ये क्या है? ये धाराओं के बहने के कारण है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले प्रशांत महासागर की, पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर। इसके बारे में क्या याद रखना है आपको? इसके बारे में याद रखना है कि पृथ्वी पर सभी चारों महासागरों में यह सबसे बड़ा है। लिख लीजिए, पृथ्वी पर सभी चारों महासागरों में यह सबसे बड़ा है। दूसरी महत्वपूर्ण चीज कि एशिया महाद्वीप, लिखते चलो, एशिया महाद्वीप में फिलीपींस द्वीप समूह के निकट विश्व का सबसे गहरा सागरीय गर्त, मैरियाना गर्त या चैलेंजर गर्त, मैरियाना या चैलेंजर गर्त इसी प्रशांत महासागर में पाया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी महत्वपूर्ण जलधाराएं, जो कि जिनके नाम आपको याद रखने हैं। ठीक है, सबसे पहले जो याद रखनी है वो है क्यूराइल या आयोशियो। क्यूराइल या आयोशियो, ठीक है ना, आयोशियो। जो पहली है महत्वपूर्ण। दूसरी याद रखनी है कैलिफोर्निया की जलधारा। कैलिफोर्निया की जलधारा। तीसरी है हम्बोल्ट या पेरुवियन। चौथी है सुशीमा की जलधारा। और एक और जो याद रखनी है वो है क्यूरोशिवो।
क्यूरोशिवो। क्यूरोशिवो की जलधारा को जापान की काली जलधारा भी कहा जाता है। क्यूरोशिवो की जलधारा को जापान की काली जलधारा भी कहा जाता है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं अटलांटिक महासागर के बारे में। हेडिंग बना दीजिए अटलांटिक महासागर, अटलांटिक ओशन। तो इसमें आपको क्या याद रखना है? सबसे पहली बात, ये विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है जिसका आकार अंग्रेजी के एस आकृति से मिलता है। एस, एस फॉर शिप लिख लीजिए। अंग्रेजी के एस आकार का अटलांटिक महासागर, अंग्रेजी के एस आकार का अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। इस महासागर के बीच, इस महासागर के बीच मध्य महासागरीय कटक, मध्य महासागरीय कटक अवस्थित है, अवस्थित है। प्यूर्टो रिको, प्यूर्टो रिको गर्त, प्यूर्टो रिको गर्त अटलांटिक महासागर में पाई जाती है, अटलांटिक महासागर में पाई जाती है। ठीक, अब इसकी महत्वपूर्ण जलधारा है लैब्राडोर, लैब्राडोर की जलधारा। लैब्राडोर के बाद लिखिए बेंगुएला की जलधारा, कनारी की जलधारा, फॉकलैंड की जलधारा, ब्राजील की जलधारा और गल्फ स्ट्रीम। सबसे महत्वपूर्ण गल्फ स्ट्रीम, गल्फ स्ट्रीम। ठीक, तो ये क्या है? ये इसकी महत्वपूर्ण जलधारा है जो आपको याद करनी है। अब बात करते हैं हिंद महासागर की, इंडियन ओशन। तो इसमें क्या क्या याद रखना है? सबसे पहली चीज कि इसे अर्ध महासागर भी कहा जाता है, लिख लीजिए, इसे अर्ध महासागर भी कहा जाता है। अगला देखिए, इस महासागर में सुंड्रा गर्त पाई जाती है, सुंड्रा गर्त पाई जाती है। तीसरी महत्वपूर्ण चीज के कर्क रेखा इस महासागर की उत्तरी सीमा बनाती है, कर्क रेखा इस महासागर की उत्तरी सीमा बनाती है। इस महासागर के प्रमुख द्वीप मेडागास्कर तथा डियागो गार्सिया, डियागो गार्सिया, मेडागास्कर तथा डियागो गार्सिया है। इस महासागर में दो जलधाराएं आपको याद रखनी है, मोजाम्बिक और अगुलहास। बेसिक जो याद रखनी है वो मोजाम्बिक की जलधारा आपको याद रखनी है, लिख लीजिए मोजाम्बिक की जलधारा। बहुत है। आगे लिखिए आर्कटिक महासागर, आर्कटिक महासागर। इसमें लिख दीजिए यह सबसे छोटा महासागर है, यह सबसे छोटा महासागर है। इसके प्रमुख बेसिन, इसके प्रमुख बेसिन ग्रीनलैंड तथा नॉर्वे है, ग्रीनलैंड तथा नॉर्वे। ठीक है, तो ये वो जलधाराएं हैं जिनके नाम आपको याद करने हैं। अब बात करेंगे जलधाराओं के महत्व के बारे में।
कि इन जलधाराओं के महत्व क्या क्या है। तो ये भी आप नोट डाउन करते चलिए, इंपॉर्टेंट चीजें हैं। सबसे पहली बात लिखिए, धाराओं का निरंतर प्रवाह। धाराओं का निरंतर प्रवाह पृथ्वी के क्षैतिज ऊष्मा संतुलन को क्षैतिज ऊष्मा संतुलन को स्थापित करने की दिशा में प्रकृति का प्रयास है। प्रकृति का प्रयास है, पहली चीज है। दूसरी महत्वपूर्ण, गर्म धाराएं अपने साथ लाने वाली आर्द्र पवनों से यूरोपीय भागों में वर्षा कराती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, ठंडी धाराएं तटीय भागों में आर्द्र पवनों को प्रभावी नहीं होने देती। जैसे बेंगुएला धारा के कारण कालाहारी तथा फॉकलैंड धारा के कारण पेंटागोनिया मरुस्थल का निर्माण हुआ। ठीक है, यहां तक। अगली चीज महत्वपूर्ण, ठंडी धाराएं अपने साथ प्लावी हिमशैल या बड़े हिमशैल, चाहो लिख लो, प्लावी हिमशैल लाती हैं। लेब्राडोर धारा द्वारा लाई गई हिमशैल से टकराकर टाइटैनिक जहाज डूब गया था। एक और महत्वपूर्ण चीज नोट कीजिए, जहां गर्म तथा ठंडी जलधाराएं आपस में मिलती हैं, वहां घना कोहरा पाया जाता है तथा वहां प्लैंकटन नामक घास मिलती है। तो ये प्लैंकटन घास है, इसे मछलियों को ये बहुत पसंद होती है। ठीक है, तो प्लैंकटन नामक घास मिलती है और इस स्थान पर मत्स्य उद्योग का विकास होता है। जैसे देखो, जैसे गल्फ स्ट्रीम एवं लैब्राडोर जलधारा न्यू फाउंडलैंड के समीप मिलती है। न्यू फाउंडलैंड के समीप मिलती है, जो कि जहां पर मछली पकड़ने का प्रसिद्ध स्थान
मछली पकड़ने का प्रसिद्ध स्थान ग्रैंड बैंक है। ग्रैंड बैंक, ठीक है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है, महत्वपूर्ण चीजें हैं। अब जलधाराओं से संबंधित कुछ अन्य तथ्यों के विषय में चर्चा कर लेते हैं। कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको लिख लेनी चाहिए, ठीक है। लिखो। सबसे पहले बात करते हैं सागर गैसों। सागर गैसों, ये क्या है? देखो, सागर गैसों, सागर, सागर गैसों, सागर अटलांटिक महासागर में स्थित है, जहां सागर गैसम नामक घास पाई जाती है। जहां सागर गैसम नामक घास पाई जाती है। सागर गैसों, सागर पश्चिम में गल्फ स्ट्रीम। सागर, यहाँ क्या है, बहुत सारा कूड़ा है जो चक्रित होता रहता है, घूमता रहता है, ठीक है ना। सागर गैसों, सागर पश्चिम में गल्फ स्ट्रीम। गल्फ स्ट्रीम उत्तर में उत्तरी अटलांटिक धारा। उत्तर में उत्तरी अटलांटिक धारा। पूर्व में कनारी धारा। पूर्व में कनारी धारा तथा दक्षिण में उत्तरी अटलांटिक विश्वद्वार धारा से घिरा हुआ है। दक्षिण में उत्तरी अटलांटिक विश्वधारा से घिरा हुआ है, ठीक है ना। क्लियर, यहां तक क्लियर है। इसमें क्या है, जितना कचरा है समुद्र का, ये धारा चक्रित होती रहती है और ये बीच में एक जगह सारा कचरा इकट्ठा किया हुआ है। ये क्या है, सागर गैस। एक चीज और लिखिए महत्वपूर्ण, कि उत्तरी अटलांटिक प्रवाह को, उत्तरी अटलांटिक प्रवाह को यूरोप का कंबल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यूरोप का कंबल कहा जाता है। अब यही एक छोटी सी चीज और कवर कर लीजिए, अल नीनो एवं ला नीनो। अल नीनो एवं ला नीनो, ये क्या है? लिखिए, 19वीं शताब्दी में पेरू के मछुआरों ने यह पाया, पेरू के मछुआरों ने यह पाया कि पेरू के तट पर कुछ वर्षों के अंतराल पर एक गर्म जलधारा प्रवाहित होने लगती है। एक गर्म जलधारा प्रवाहित होने लगती है। इस गर्म जलधारा की उत्पत्ति क्रिसमस के समय होती है। क्रिसमस के समय होती है एवं इसके प्रभाव से महासागरीय क्षेत्र में मछलियां विलुप्त हो जाती हैं। इस धारा को इन्होंने क्रिसमस के बच्चे या एल नीनो की धारा का नाम दिया। इस धारा को इन्होंने क्रिसमस के बच्चे या एल नीनो की धारा का नाम दिया। कभी कभी इंडोनेशिया एवं ऑस्ट्रेलिया में, कभी कभी, या रहने दीजिए, छोड़ दीजिए, आप आगे सीधे लिखिए, वाकर ने इस घटना को
दक्षिणी दोलन कहा, दक्षिणी दोलन कहा। ठीक है, किस घटना को? अब ब्रैकेट लिखिए, अब ब्रैकेट में लिखिए, ब्रैकेट चालू कीजिए दक्षिणी दोलन के लिए। पहले लिख लो वाकर ने इसको दक्षिणी दोलन कहा है। अब ब्रैकेट में नीचे हेडिंग बना लो छोटा सा 2 लाइन का, दक्षिणी दोलन। कभी कभी इंडोनेशिया एवं ऑस्ट्रेलिया में, कभी कभी इंडोनेशिया एवं ऑस्ट्रेलिया में निम्न दाब के स्थान पर, निम्न दाब के स्थान पर उच्च दाब का निर्माण हो जाता है, उच्च दाब का निर्माण हो जाता है। एवं पूर्वी प्रशांत महासागर में, पूर्वी प्रशांत महासागर में निम्न दाब का निर्माण हो जाता है। उपरोक्त घटना के बाद ही, उपरोक्त घटना के बाद ही अल नीनो की उत्पत्ति प्रारंभ होती है, अल नीनो की उत्पत्ति प्रारंभ होती है। अल नीनो के कारण, अल नीनो के कारण दक्षिण मध्य प्रशांत महासागर में, दक्षिण मध्य प्रशांत महासागर में उष्ण कटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति होती है, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति होती है। जब पश्चिमी प्रशांत, जबकि पश्चिमी प्रशांत महासागर के क्षेत्र का फैलाव, पश्चिमी प्रशांत महासागर के क्षेत्र का फैलाव फिलीपींस, श्रीलंका एवं भारत तक हो जाता है और इस भाग में सूखा पड़ता है, और इस भाग में सूखा पड़ता है। ठीक है, क्या होता है ये जब मानसून आपका डील करेंगे वहां ये आपको ढंग से और समझ में आएगा, तब आपको और वहां एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि यहाँ इतना ही समझ में नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन लिखा दे रहे हैं क्योंकि लिखने का सही स्थान यही है। इसे पैराग्राफ चेंज करके लिखो, अल नीनो की घटना के बीच, अल नीनो की घटना के बीच एक विपरीत एवं पूरक घटना देखने को मिलती है, एक विपरीत एवं पूरक घटना देखने को मिलती है जिसे ला नीनो कहा जाता है, जिसे ला नीनो कहा जाता है। ला नीनो घटना के समय, ला नीनो घटना के समय मध्य एवं पूर्व प्रशांत महासागर की सतह का तापमान, मध्य एवं पूर्व प्रशांत महासागर की सतह का तापमान न्यूनतम हो जाता है, न्यूनतम हो जाता है। इसके कारण, इसके कारण तीव्र दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवन चलने लगती है, तीव्र दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवन चलने लगती है। अल नीनो एक ठंडी जलधारा है, अल नीनो एक ठंडी जलधारा है। पहली चीज तो सबसे महत्वपूर्ण याद रखनी है कि ये घटना कहाँ होती है? प्रशांत महासागर में। किस स्थान पर? पेरू के तट पर बेसिकली। ठीक है, ये इसकी महत्वपूर्ण चीज है जो आपको याद रखनी है। मानसून डील करेंगे जब मानसून को, तब आपको और ये अच्छे से समझ में आएगा। आज यहीं रुकते हैं, नेक्स्ट क्लासेस अब आपकी शुरू होंगी। इसमें कुछ टॉपिक्स आपके 1 या 2 रह गए हैं, उसके बाद जो टॉपिक्स जाएंगे वो ज़्यादातर फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन पर जाएंगे। इंडियन ज्योग्राफी में क्या क्या याद रखना है आपको, इन सब टॉपिक्स पर आपसे बात की जाएगी। तो आज हमसे जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में फिर से आपसे मुलाकात होगी, तब तक